अस्सलामुअलैकुम अलनूर टीवी में खुश आमदीद। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में मैंने अमेज़ॉन सेलर सेंटर पर अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं ये सिखाया था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सेलर सेंटर अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका है। इस वीडियो में हम उस अकाउंट की कुछ सेटिंग्स करेंगे। सेलर सेंटर अकाउंट इन्फॉर्मेशन में हम जब क्लिक करते हैं, इसमें हम पेमेंट इन्फॉर्मेशन को देखेंगे तो इसमें डिपॉजिट मेथड हमने यूज़ किया है या चार्ज मेथड यूज़ किया है, इसको हम देखेंगे। इसके अलावा बिजनेस इंफॉर्मेशन में जाके देखेंगे कि बिजनेस एड्रेस हमारा क्या है। एक सवाल यहाँ ये उठता है कि हम ड्रॉप शिपिंग को इंडिविजुअल करेंगे या प्रोफेशनल करेंगे, तो इसके लिए हम मैनेज पर क्लिक करेंगे। माई सर्विसेज में अगर हम देखें तो यहाँ एक इंडिविजुअल है और दूसरा प्रोफेशनल, तो हम इंडिविजुअल अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में अपग्रेड करेंगे क्योंकि इंडिविजुअल की फीसेस हमें बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, जबकि प्रोफेशनल में $40 मंथली अदा करने पड़ते हैं और इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हमें इसमें मिलते हैं। जबकि इंडिविजुअल अकाउंट में हमें पर प्रोडक्ट अमेज़ॉन को फीस अदा करनी पड़ती है, जो कि हमें कॉस्टली पड़ता है। इंडिविजुअल को प्रोफेशनल में चेंज करने के लिए हम अपग्रेड को क्लिक करेंगे। हमें इंडिविजुअल अकाउंट नहीं चाहिए, हमें प्रोफेशनल अकाउंट चाहिए। अपग्रेड को क्लिक करने के बाद हम प्रोसेस को क्लिक करेंगे। प्रोफेशनल के लिए हमें कुछ चीज़ें अपग्रेड करनी हैं, तो ये अकाउंट हमारा अपग्रेड हो जाएगा। इसमें हमें एड्रेस डालना है और कुछ चीज़ें डालकर इसको पिन करना है, तो अकाउंट हमारा अपग्रेड हो जाएगा। इसके अलावा हमें जो मेन चीज़ें कुछ करनी है, उसके लिए हम शिपिंग सेटिंग्स में जाएंगे। डिफ़ॉल्ट शिपिंग एड्रेस में अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पाकिस्तान का एड्रेस है। इससे नीचे आकर अगर हम स्टैंडर्ड को देखें तो इसमें 18 से 30 बिजनेस डेज ट्रांजिट टाइम आ रहा है। इतने दिन ऑर्डर आने के बाद कोई हमारा वेट नहीं करेगा, तो इससे बचने के लिए हम गूगल पर जाकर यूएस वर्चुअल एड्रेस लिखेंगे। तो वहाँ बहुत सारे फ्रेट फॉरवर्डर्स होते हैं जो पार्सल फॉरवर्डिंग की सर्विसेज देते हैं। वहाँ से एक एड्रेस आप बाय करेंगे, ये फ्री है। अगर आपका कोई पार्सल आता है तो फिर वो आपसे चार्जेस लेंगे। इस एड्रेस को यहाँ आप डाल देंगे। पाकिस्तानी एड्रेस के साथ अमेज़ॉन इसमें ये अज्यूम करेगा कि हमने जो प्रोडक्ट भेजनी है वो पाकिस्तान से आ रही है, जबकि हमने विद इन यूएसए वो प्रोडक्ट फॉरवर्ड करनी है। इसके लिए 18 से 30 दिन की नहीं बल्कि 2 से 3 दिन का ट्रांजिट टाइम चाहिए। यूएसए का एड्रेस डालने के बाद आपकी ये सेटिंग्स चेंज हो जाएंगी और यहाँ 2 से 3 बिजनेस डेज का ट्रांजिट टाइम आ जाएगा। कस्टमर को ये फील होगा कि जो हमने अमेरिका का एड्रेस लिया हुआ है उनका वो ऑर्डर अमेरिका से ही प्लेस हो रहा है, क्योंकि ट्रांजिट टाइम 18 से 30 बिजनेस डेज आ रहा है। तो ये एड्रेस लेने का फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप स्टैंडर्ड को क्लिक करें, हमें 18 से 30 दिन का ट्रांजिट टाइम नहीं बल्कि 2 से 3 दिन का ट्रांजिट टाइम चाहिए, क्योंकि कस्टमर 18 से 30 दिन वेट नहीं करेगा। वो एड्रेस डालने से आपकी ये सेटिंग्स चेंज हो जाएंगी और यहाँ पर आपकी सेटिंग्स 2 से 3 दिन की आ जाएंगी। एक तो ये सेटिंग्स हमने करनी है। उसके अलावा हम परफॉर्मेंस पर क्लिक करेंगे। परफॉर्मेंस में अकाउंट हेल्थ आती है। अकाउंट हेल्थ में कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस आती है। कस्टमर सर्विसेज परफॉर्मेंस में ऑर्डर डिफेक्ट रेट आता है। इसके अंदर ये 3 चीज़ें आती हैं। एक नेगेटिव फीडबैक, अगर किसी ने हमें नेगेटिव फीडबैक दे दिया है। दूसरा ए टू जी गारंटी क्लेम, अगर हमें कोई ए टू जी क्लेम आया है और उसमें हमारी गलती है, या चार्ज बैक क्लेम आया है, तो इन 3 मेथड्स के बाद ये ऑर्डर डिफेक्ट रेट कैलकुलेट होता है, जो 60 डेज में 1% होना चाहिए। 60 डेज से पुराना ऑर्डर इसमें कैलकुलेट नहीं होता। इसके बाद शिपिंग परफॉर्मेंस है। इसमें लेट शिपमेंट रेट है 4%। हम लेट शिप नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि फर्ज करें अगर ऑर्डर में हैंडलिंग टाइम 2 से 3 दिन लिखा हुआ है और फर्ज करें कि आज सैटरडे है, तो हमारा हैंडलिंग टाइम ट्यूसडे बनता है, तो हमें ट्यूसडे को उस ऑर्डर को शिप करना है। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसके बाद है प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट, ये 2.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि वैलिड ट्रैकिंग रेट 9.5 से ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा ये कुछ पॉलिसी कंप्लायंस है। अगर कोई हमें पॉलिसी कंप्लायंस आती है तो वो 1 2 3 करके यहाँ प्लेस हो जाएगी और इसके बाद हम इसे रिजॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा हम कोई भी जो प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं उसका हम ASIN नंबर या उस प्रोडक्ट का नाम हम लिखेंगे और सर्च करेंगे फाइंड योर प्रोडक्ट इन अमेज़न कैटलॉग। इसमें जो भी हम प्रोडक्ट यहाँ लगाना चाहते हैं उसका ASIN नंबर या उसका नाम यहाँ लिखेंगे, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएंगी। आपके पास उस प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी। इसमें जो प्रोडक्ट आपने लगानी है उसको आप लगा देंगे। इसके लिए मोस्टली हम ASIN नंबर कॉपी करते हैं। वो ASIN नंबर हमारे पास आ जाता है और जब हम किसी चीज़ को सेल करते हैं तो वह हमसे कुछ चीज़ें मांगता है।
इसमें वो पूछता है कि प्राइस क्या है हमारी, हम क्वांटिटी कितना बेचना चाहते हैं, हम 10 बेचना चाहते हैं, 20 या 50। ये वो क्वांटिटी है जिसके आप ऑर्डर लेना चाहते हैं, ना कि वो क्वांटिटी जो कि आपने परचेज की हो। इसमें हम क्वांटिटी तो परचेज कर ही नहीं रहे। अगर हमने इसे देखा है कि ये प्रोडक्ट वॉलमार्ट या किसी और जगह पे या किसी और वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो हम उसकी 10 पीसेस की क्वांटिटी लिखेंगे। इसमें हमें 10 ऑर्डर आएंगे और 10 की प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं। 10 ऑर्डर्स के बाद हमारी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। इसके बाद हमने कंडीशन न्यू सेलेक्ट करनी है। इसके बाद हैंडलिंग टाइम कि हमने हैंडलिंग टाइम कितना डाला है। अगर आप इसमें देखें तो अमेजोन की तरफ से भी हैंडलिंग टाइम लिखा हुआ आ रहा है। इसमें हम 2 से 3 या 4 दिन लिखेंगे। इसमें सैटरडे संडे बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट नहीं होता। अगर हमें ऑर्डर फ्राइडे को आ रहा है और हमने 2 दिन हैंडलिंग टाइम डाला है तो उसकी डेट ट्यूसडे बनेगी, जबकि अगर हमें ऑर्डर मंडे को आ रहा है तो उसकी लास्ट डेट वेडनेसडे बनेगी। इसके बाद फुलफिलमेंट चैनल में आप जाएंगे और आप देखेंगे कि आपको मेथड कौन सा यूज करना है। आप FBM करना चाहते हैं या FBA करना चाहते हैं। ड्रॉप शिपिंग में ज्यादातर लोग FBM ही करते हैं। अगर आप FBA करना चाहते हैं तो आप FBA सिलेक्ट कर लें। इसके बाद कुछ ही देर में वो प्रोडक्ट इन्वेंट्री में लाइव हो जाएगी। हैंडलिंग टाइम आप 3 दिन 4 दिन जितना भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। ये सब करने के बाद आप सेव एंड फिनिश करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट कुछ ही देर में इन्वेंट्री में लाइव हो जाएगी और इसके बाद आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। ऑर्डर आएंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर आ जाएगी। देखेंगे गोइंग टू वेकेशन। गोइंग टू वेकेशन के लिए हम सेलर अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। इसमें लिस्टिंग स्टेटस में गोइंग टू वेकेशंस लिखा हुआ है, तो क्लिक करेंगे और उसके बाद वेकेशन सेटिंग्स में आप जाएंगे तो आपको 2 ऑप्शन नजर आएंगी, एक्टिव और इनएक्टिव। अगर आप आउट ऑफ स्टॉक हैं या आप अपना काम कुछ देर के लिए रोकना चाहते हैं तो आप इनएक्टिव को क्लिक करेंगे और उसके बाद जब आप सेव करेंगे तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा, हॉलीडेज पर लग जाएगा। फिर जब आप दोबारा काम शुरू करेंगे तो आप एक्टिव को क्लिक करके सेव करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। इसमें आप amazon.com वाली ऑप्शन को एक्टिव कर देंगे और दूसरी जो amazon आपने जो भी जगह या मार्केट प्लेस आपने सिलेक्ट की हुई है उसको अगर आप इनएक्टिव करना चाहे तो इनएक्टिव कर देंगे और सेव करेंगे तो आपका ये सारा डाटा सेव हो जाएगा। इसमें amazon.com वाली ऑप्शन अगर हमने amazon पर सेल नहीं करना तो हम इसको इनएक्टिव कर देंगे तो amazon से हमें कोई ऑर्डर नहीं आएगा और कोई भी सेल वहां नहीं होगी। और दोबारा से जब हम सेल करना चाहेंगे तो हम amazon.com वाली ऑप्शन को एक्टिव कर देंगे। तो हम amazon.com वाली ऑप्शन को एक्टिव करके सेव कर देंगे तो हमारी सारी सर्विसेज एक्टिव हो जाएंगी। इसके बाद इस वीडियो में हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे। ASIN नंबर क्या है, BSR क्या है, टूल टू एस्टिमेट सेल क्या है, बाय बॉक्स क्या है, अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स क्या है, प्रोडक्ट रिव्यूज क्या है, सेलर रिव्यूज क्या है। बेसिक टर्मिनोलॉजीज बिगिनर्स के लिए हैं। जब हम अमेजोन पर अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो ये वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हम बार बार यूज करेंगे। इसमें सबसे पहले है ASIN नंबर। ये अमेजोन की तरफ से एक यूनिक नंबर है जिसे अमेजोन सेलर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहा जाता है। वो आप समझ लें कि ASIN नंबर है जो कि उस प्रोडक्ट की पहचान है और जॉनसन बेबी लोशन की जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी उन सब पर वो सेम एक ही बारकोड लगा होगा। या मिसाल के तौर पर आप किसी प्राइवेट स्टोर को लें तो वहां वो प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए UPC कोड लगाते हैं। समझे उसी के अगेंस्ट अमेजोन हमें एक नंबर देता है जो कि हमारा ASIN नंबर कहलाता है और ये फॉरएवर एक ही रहता है। ये ASIN नंबर अमेजोन हर प्रोडक्ट के लिए हमें अलॉट करता है। अगर हम फर्ज करें किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन पेज पर चले जाएं तो वहां भी ASIN नंबर लिखा होता है। तो जब भी आप इस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे तो उसका ASIN नंबर आपको सेम मिलेगा। इसके अलावा दूसरा होता है BSR। BSR क्या होता है? वो है बेस्ट सेलर रैंक। ये जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। जैसे अगर सेलर रैंक 1 है तो ये बहुत अच्छा है और अगर किसी का 100 है तो वो उससे कम है और अगर 1000 है तो उससे कम है और इसके अलावा अगर 1 लाख है तो वो उससे कम है। इसका जो रैंक बनता है वो ये वाला है। इसके बाद बाय बॉक्स क्या है? इसके लिए हमने एक प्रोडक्ट खोली। ये प्रोडक्ट हमारे पास खुली हुई है। ये इसका टाइटल है। इसके बाद ये इसका ब्रांड है और ये उसकी रेटिंग्स हैं। जो भी कस्टमर्स ने उनको रेटिंग्स दी, अच्छी थी या बुरी थी। ये उसका प्राइस टैग है। इसके बाद ये उसके वेरिएंट्स हैं। इसके अलावा ये जो बॉक्स है इसे हम बाय बॉक्स कहते हैं। बाय बॉक्स मीन अमेजोन पर एक प्रोडक्ट एक वक्त में कई सारे सेलर बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस प्रोडक्ट को कई लोग बेच रहे हैं।
اس کو Amazon خود بھی بیچ رہا ہے، کیونکہ اگر کوئی سیلر اپنے آپ کو ایز اے وینڈر Amazon پر رجسٹر کرتا ہے تو Amazon اس پروڈکٹ کو خود بھی سیل کرتا ہے، Amazon خود بھی اس کا سیلر شو ہوگا۔ کچھ سیلر شپ Amazon سے کروا رہے ہیں جبکہ سیل خود کر رہے ہیں۔ دوسری جگہ اگر آپ دیکھیں تو شپ فرام Amazon، اس میں یہ ہے کہ اس سیلر نے اپنی پروڈکٹ Amazon میں رکھوا دی ہیں، Amazon FBA کر رہا ہے اور سولڈ بائی میں اس کا اپنا نام آ رہا ہے۔ اٹ مینس کہ اس نے فلفلمنٹ بائی Amazon کی سروسز لی ہوئی ہیں۔ اگر یہ اسے شپ خود کر رہا ہوتا تو شپ فرام میں بھی اسی کا نام آتا اور سولڈ بائی میں بھی اسی کا نام آتا، جیسے کہ ہم بھی کریں گے FBM یعنی فلفلمنٹ بائی مرچنٹ۔ ہر بندہ اس میں اپنی اپنی ڈیفرنٹ پرائزز لگائے گا اور ڈیفرنٹ ٹائم لکھے گا۔ بائی باکس کا مطلب یہ ہے کہ Amazon ان میں سے ایک بندے کو چوز کرے گا جس کے اچھے ریویوز ہیں اور جس کی ریپیوٹ اچھی ہے، تو Amazon اس کو ریکمنڈیشن میں دے دے گا۔ اگر سولڈ بائی میں Amazon کا نام ہے تو Amazon خود ہی اس کو بیچے گا۔ جب اس میں Amazon آؤٹ آف سٹاک ہوگا تو اس میں سیکنڈ پرسن کی باری آ جائے گی یا تھرڈ پرسن کی باری آ جائے گی۔ بائی باکس 20 منٹ کے لیے ملتا ہے اور یہ گھومتا رہتا ہے۔ جس کے پاس بائی باکس ہوتا ہے اٹ مینس کہ اس کی سیل سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ بائی باکس لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی پرائزز کم ہوں، جتنی کم آپ کی پرائز ہوگی آپ کو بائی باکس ملنے کے چانسز اتنے زیادہ ہوں گے، اور جس کے پاس بائی باکس ہوگا اس کی سیل باقی سب سے زیادہ ہوگی۔ نیکسٹ ہے بائی باکس انکوالیفائڈ۔ بائی باکس انکوالیفائڈ ہونے کا مطلب ہے کہ اس سیلر کے پاس بائی باکس نہیں ہے۔ بائی باکس انکوالیفائڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ Amazon نے کسی بھی سیلر کو بائی باکس الاؤ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ پروڈکٹ اپنی پرائس سے کہیں زیادہ بک رہی ہے یا پھر جو سیلر ہے اس کی کوالیفائنگ ریٹنگ خراب ہے، اس لیے اس کو بائی باکس نہیں مل رہا۔ جس پروڈکٹ کا بائی باکس سپریسڈ ہوتا ہے وہ ڈراپ شپرز کے لیے شروع میں بہت اچھی ہوتی ہے۔ بائی باکس سپریسڈ کا مطلب ہے کہ Amazon نے بائی باکس کو پروڈکٹ کی فہرست سے ہٹا دیا ہے اور وہ بائی باکس ونر کو نہیں دکھائے گا بلکہ اس کی بجائے خریدار کو فروخت کنندگان کی فہرست میں سے انتخاب کرنے کی اجازت دے دے گا۔ یوں سب سیلرز کو Amazon پر اپنی اپنی پروڈکٹ سیل کرنے کی ایکول اپرچونٹیز ملیں گی۔ بائی باکس سپریسڈ ہونے سے ہمیں یہ فائدہ ہے کہ جیسے ہمارا اکاؤنٹ نیا ہے اور اس پروڈکٹ کو کئی لوگ بیچ رہے ہیں تو اس لسٹ میں جو سب سے اوپر والا سیلر ہے اگر ہم اسے تھوڑی سی کم پرائز لگائیں گے تو جو آرڈر کرنے آئے گا وہ اس کی بجائے وہ آرڈر ہمیں دے دے گا اور 90% چانس ہے کہ وہ آرڈر ہمیں ہی ملے گا۔ تو بائی باکس انکوالیفائڈ ہونے والی آپشن ہمارے لیے بہتر ہے کیونکہ ہمیں کوئک آرڈر آتے ہیں، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ ہم نے سٹارٹنگ میں ہی کوئی پروڈکٹ لگائی اور ہمیں آرڈر آ گیا تو اس لیے ہم بائی باکس انکوالیفائڈ کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ اس پروڈکٹ کو اگر ہم کم پرائز کر کے بھی لگا دیں گے، اس کو Amazon خود بیچ رہا ہے کیونکہ Amazon مارکیٹ میں کمپٹیشن کرتا ہے، اور اگر ہم پرائز کم کریں گے تو وہ ہمیں فائدہ نہیں دے گی۔ موسٹلی بائی باکس Amazon کے پاس ہی رہتا ہے۔ ہمیں کون کون سے ٹولز چاہیے؟ بیسک ٹولز فار ریسرچ میتھڈ: DS کوئک ویو، Helium 10، کیپا، انویزیبل ہینڈ، VPN۔ یہ سارے ٹولز ہمیں پروڈکٹ سرچ کے لیے چاہیے۔ یہ ساری کروم ایکسٹینشنز ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں VPN چاہیے کیونکہ جب ہم گوگل کے اوپر سرچ کریں گے تو اس میں وہ زیادہ تر پاکستانی ریزلٹس ہی دکھائے گا، اور بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہوتی ہیں جو پاکستان سے باہر ایکسیسیبل نہیں ہوتی، اس کے لیے ہمیں VPN چاہیے۔ وہ VPN آپ کوئی بھی لے لیں، اسے کروم ایکسٹینشن کے اندر انسٹال کر لیں۔ یہ سب ٹول فری ہیں لیکن جب آپ پروفیشنلی کام کریں گے تو آپ ان کے پیڈ ورژنز خریدیں گے کیونکہ اس میں کچھ فیچرز آتے ہیں اور پیڈ ورژن میں آپ کو اس کے سارے فیچرز ملیں گے۔ جب آپ Amazon کے اوپر اپنا کام شروع کریں تو آپ کو کون کون سے ٹولز ہیلپ فل ہو سکتے ہیں اس کی ایک لسٹ یہ ہے، جس میں نے 2-3 ٹولز کو ہائی لائٹ کیا ہے، جس میں ایک جنگل اسکاؤٹ ہے، دوسرا Helium 10 ہے اور تیسرا کیپا ہے۔ ان کے آپ پیڈ ورژن لے لیں گے تو یہ آپ کے ریسرچ میتھڈ اور پروڈکٹ ہنٹنگ میں بہت مدد کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو